नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब में नई नौकरी नई वैकेंसीज का ऐलान हुआ है, जिसका इश्तहार जंग अखबार में जारी हुआ है। इसके साथ साथ इसका इश्तहार जो कि एडवर्टाइजमेंट है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे भी जारी हुआ है, जो कि मैंने आपके लिए खोल के रखा हुआ है, डाउनलोड कर लिया है। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? इसमें जी क्लर्क की वैकेंसीज हैं, इसमें यूडीसी एलडीसी क्लर्क होगा, इसमें नायब कासिब की वैकेंसीज हैं, जूनियर एक्सपर्ट और सीनियर क्लर्क की भी वैकेंसीज हैं। और इस पे जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है जी वो 25 मार्च 2024 है। और ये कंट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसीज हैं, जिसके लिए जो तालीम होगी जो इंटरमीडिएट होगा, मिडल होगा, मास्टर और ग्रेजुएशन इसके लिए तालीम है। इसकी सैलरी कितनी होगी, इस पे अप्लाई कैसे करना है, इसका फॉर्म आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी तफसीलात ये सारी मालूमात मैं आपको इसी वीडियो में बताना हूँ। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं तो जैसे किसी भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी आपको उसका फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल सकेगा, क्योंकि आपने इसके साथ साथ आपका कोई भी सवाल हो किसी किस्म का, आपने किसी भी नौकरी से मतलब आपने कुछ भी पूछना हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होगा और वीडियो की डिस्प्ले पे भी हमारा व्हाट्सएप का नंबर चल रहा होगा। तो आपका कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना ताकि किसी किस्म की जो मालूमात है आपसे मिस ना हो जाए। और इस पे बजरिया फॉर्म आप इस पे अप्लाई करना होगा, तो आपने इसको बहुत सारी मालूमात आपको पता होगी तो आप इस पे अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ ये वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और लोग इस पे अप्लाई कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पे रोजगार लग सके। तो इसकी मजीद तफसीलात वगैरह हम चेक कर लेते हैं। इसके पहले जी फर्दर से इसकी इन्फॉर्मेशन हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके भी मैं आपको इसकी तफसील चेक करा देता हूँ। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी यानी कि नैब में नई वैकेंसीज है, जिसका इश्तहार जो कि जंग अखबार में जारी हुआ है। इसके जो एज होगी वो 30 साल से लेकर तकरीबन 60 साल यहाँ पे एज मेंशन की गई है। और इसमें हाई लेवल की भी वैकेंसीज है। और लास्ट डेट मैं आपको बता दूंगी, इस पे 25 मार्च 2024 इस पे लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की। इसके साथ से इसको थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन करते तो यहाँ पे वैकेंसियों की पोजीशन है। इसमें जूनियर एक्सपर्ट 2 की यानी कि इंटेलिजेंस की है, असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट इंटेलिजेंस 1 होगा, असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट यानी कि हेड क्लर्क की है। इसके बाद असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट कंप्यूटर की है। इसके साथ साथ जी इसमें असिस्टेंट एक्सपर्ट 3 यानी कि ट्रांसपोर्ट की भी है और असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 3 यानी कि नायब कासिब की भी इसमें वैकेंसीज हैं। इस पे अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का तरीकाकार हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया जी हाउ टू अप्लाई फॉर द नैप जॉब्स। यहाँ पे लिखा गया जी एप्लीकेशन शुड अप्लाई फॉर द डाउनलोडिंग द फॉर्म फ्रॉम द जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nap.gov.p की यानी कि नैप की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर हम इसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और आपको डाउनलोड करके तरीका भी बताऊंगा, उसको फिल कैसे करना है वो भी बताऊंगा। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपने जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सीएनएसी डोमिसाइल और रिसेंटली फोटोग्राफ आपकी जो होगी वो आपने जो ड्रेस दिया गया होगा ड्रेस कौन सा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ड्रेस पे अपने बजरिया डाक भी भेज सकते हैं। अगर आप यानी कुछ ऑफिस के करीब है इस्लामाबाद में एप्लीकेशन इसकी भेजनी होगी तो आप उसको बाय हैंड भी जाके यानी कि फिजिकल भी वहां पे जाके जमा करवा सकते हैं, बजरिया डाक भी भेज सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट दोबारा से मेंशन कर दी गई है, 25 मार्च 2024 लास्ट डेट है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द क्लोजिंग डेट और वो आपके नाकाबिल कबूल होंगी। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अनकम्प्लीट से मुराद इसलिए आपसे बोला जाता है कि वीडियो को ध्यान से सुने ताकि किसी किस्म की जो मालूमात है वो आपसे स्किप ना हो और उस पर प्रॉपरली अप्लाई कर सके। जो गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है वो सेमी गवर्नमेंट के हैं वो प्रॉपर गवर्नमेंट चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे जिनको कॉल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और फिर आपको वो बताऊंगा कि इसका इश्तहार हमने कैसे देखना है, इसका फॉर्म कहाँ से लेना है। ये मैंने आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट खोल कर रखी हुई है, आपने कैसे खोलनी है। लेकिन मैं फिर रिमाइंडर देता जाऊँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। तो जी हम सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाते हैं। तो जैसे हम अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आएंगे यहाँ पे आकर हमने लिख देना है जी नैब। तो ये हमारे सामने यानी कि नैब लिखा हुआ है। तो जैसे NAB नैब लिखेंगे, ये थोड़ी सी स्क्रॉलिंग हो रही है जी बिल्कुल की विंडो हमारे सामने खुल के आ चुकी है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम इसको जैसे ही खोलेंगे तो ये लिंक हमारे सामने विंडो कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। तो हमने जैसे इसके ऊपर से देखना शुरू किया तो ये लास्ट में यहाँ पे जॉब्स लिखा हुआ है। ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है? जॉब्स लिखा हुआ है। तो हम जैसे इस जॉब्स को क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे नैब सर्विसेज रिक्वायर्ड लिखा गया है। इसके साथ साथ ये दो अलग अलग जॉब्स हैं।
लेकिन मैं आपको मुश्तरका इसको समझा दूंगा ताकि आपको अप्लाई करना इसमें ईजी हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे आज की डिटेल चेक करनी है, क्लिक फॉर द डिटेल्स, हम इस पे जाकर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने से कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। अभी ये थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से जी बिल्कुल ये हमारे सामने खुल के आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अच्छा जी, ये उनकी उनकी तरफ से इश्तहार है। यहाँ पे जूनियर एक्सपर्ट इंटेलिजेंस यानी कि नैब रावलपिंडी के लिए एक पोस्ट दरकार होगी। अच्छा, इसके लिए आपकी तालीम कितनी है जी? तालीम भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आपने सिविल लॉ यानी किया हो, ये हायर अथॉरिटी की जॉब है, जिसके लिए यहाँ पे जो सैलरी मेंशन की गई वो 1,50,000 है। जो एज की लिमिट है वो 62 यानी कि 62 ईयर्स होगी। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट इंटेलिजेंस की होगी, जिसके लिए नैब इस्लामाबाद में एक पोस्ट है, नैब लाहौर में एक पोस्ट है, नैब केपीजी पेशावर में एक पोस्ट है और नैब मुल्तान में एक पोस्ट होगी। रिक्वायर्ड होगा जी जेसीओ फ्रॉम द आर्म फोर्स। अच्छा जी, आर्म फोर्स से मतलब है, इसकी जो सैलरी है वो भी 65,000 यानी कि 65,000 है। 55 साल इसकी एज होगी जी। 55 साल वाले इस पे एज कर सकते हैं और 62 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगी जी वो आपको यहाँ पे मास्टर्स बताई जा रही है। इसके साथ साथ जी असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 1 की हेड क्लर्क की वैकेंसीज है और ये नैब इस्लामाबाद के लिए होगी। और इसके लिए भी जी 5 साल का आपका एक्सपीरियंस हेड क्लर्क का होना चाहिए। और ये जो इसमें सैलरी है ये 65,000 है, 55,000 है और 55 साल इसकी एज होगी। इसके बाद है जी सिस्टर जूनियर एक्सपर्ट है जी कंप्यूटर का। नैब इस्लामाबाद के लिए 3 वैकेंसीज हैं, नैब बलूचिस्तान के लिए 1 है, नैब मुल्तान के लिए 1 और नैब सखर के लिए 1 पोस्ट है। और इसकी जो मिनिमम सेकंड क्लास और द ग्रेड सी की इंटरमीडिएट होनी चाहिए फ्रॉम द यानी कि किसी भी रजिस्टर्ड अदारे से। हायर एजुकेशन विल बी द प्रेफर्ड। अच्छा जी, और इसके साथ साथ आपको जो एमएस ऑफिस होना चाहिए। इसके बाद मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए और इसकी जो सैलरी है वो 50,000 होगी। इसके लिए जो एज की लिमिट है वो 35 साल से लेकर 50 साल तक हो सकती है। और वुमेन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी में अप्लाई, यानी कि इसमें खवातीन भी अप्लाई कर सकती हैं और जो डिसेबल पर्सन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 3 की वैकेंसी ट्रांसपोर्ट की है। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के लिए 2 है, नैब बलूचिस्तान के लिए 1, मुल्तान के लिए 1 और सखर के लिए इसमें 1 है। इसमें शुड बी होल्ड ऑफ द एलटीबी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और इसमें जी आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। मिनिमम ड्राइविंग एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। 40,000 आपकी सैलरी होगी और 42 यानी कि 42 साल आपकी एज होगी। इसके बाद है जी असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट की है जी नायब कासद की। नायब कासद की 2 पोस्ट है इस्लामाबाद के लिए। मैट्रिक इसके लिए एजुकेशन होनी चाहिए। 40,000 आपकी सैलरी होगी और 35 साल ज्यादा से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट नोट्स आनी चाहिए। नोट्स वही है कि आपने कैसे अप्लाई करना वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन आपने एक दफा इसको पढ़ लेना है। अप्लाई करने से पहले आपने इसको पढ़ लेना है, ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अच्छा जी, ये वो ड्रेस होगा जिस ड्रेस पे आपने एप्लीकेशन भेजनी है जी। अदनान नदीम है, ये डायरेक्टर हैं जी। उसके बाद है जी नैब हेडक्वार्टर। अच्छा जी, और ये नीचे ड्रेस लिखा है, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। शाहजहां में। अच्छा जी, नहीं सॉरी यहाँ पे आपने अपना मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, ये हाईलाइट इस्लामाबाद G51 में जी आप अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। और अच्छा, इसके नीचे मैंने आपके लिए जी इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करे तो ये उनका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना पोस्टल एड्रेस लिख देना है जी। पोजीशन अप्लाइड फॉर, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखते हैं। जिस स्टेशन के लिए आपने करना है, यानी कि करना है आपने मुल्तान के लिए करना है, इस्लामाबाद के लिए करना है, बलूचिस्तान जो भी यानी कि स्टेशन के लिए करना है वो स्टेशन का नाम लिखें। यहाँ पे अपनी एक फोटोग्राफ लगाएं जी, यानी कि X1 की साइज की फोटो होनी चाहिए। नेम ऑफ द एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं अपना नाम लिखें, अपना फादर नाम लिखें। यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, एज लिखें, आपकी कितनी एज बनती है, पोस्टल एड्रेस लिखें। इसके साथ इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपका डोमिसाइल का प्रोविंस यानी कि सूबा आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डोमिसाइल आ जाएगा कि जिला से आपका है, कंटेक्ट नंबर आ जाएगा, लैंडलाइन मोबाइल नंबर जो भी है वो यहाँ पे लिखे, ईमेल एड्रेस लिखे। आर यू ड्यूल या फॉरेन नेशनलिटी, अगर आपकी ड्यूल नेशनलिटी है तो यस कर दे, अगर नहीं है तो फिर नो कर दें। अच्छा जी, इसके बाद डिटेल यहाँ पे अपने एकेडमिक जो आपकी क्वालिफिकेशंस होगी, यानी कि आपने अपने एजुकेशन की जो डॉक्यूमेंट्स की क्वालिफिकेशंस है वो या आपने डिग्रीज वगैरह की वो आपने लिख देनी कि आप मास्टर्स हैं, ग्रेजुएट हैं या इंटरमीडिएट किया हुआ है या मैट्रिक है, वो अपने साइड तफसीलात लिखनी है। इसके साथ अगर आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह हो तो या वो आपने अपना एक्सपीरियंस इस पे लिखना है और यहाँ पे उसकी डेट भी लिखनी है। ठीक है जी, यहाँ पे लास्ट में आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी जिस डेट को आपने इस पे अप्लाई करना है। बहुत आसान सा तरीका है जी, और इस तरह आपने अपना फॉर्म बहुत आसान तरीका है जी इस पे अप्लाई करने का। तो इसी तरह की मज़ीद नौकरियों की मालूमात जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, हम रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। तो किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट्स करके हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।